विफाकी काबीना का इजलास खत्म। PTI पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर नहीं आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें अहम मामलात पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक काबीना ने दोस्त ममालिक के कारोबारी अफराद और शहरियों को वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला की समरी पर 126 ममालिक के बाशिंदों को वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी दी गई। इन ममालिक के लिए डिजिटल वीज़ा देने की मंजूरी दी गई। ज़राए का बताना है कि इजलास में SECP एक्ट 1997 के तहत खसूसी अदालत के क़याम, निजकारी कमीशन के बोर्ड के अराकीन की तादाद में इजाफे और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी दी गई। जबकि काबीना ने पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान MOU पर दस्तखत भी किए। MOU पर दस्तखत की भी मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक विफाक की 2021-22 और 2022-23 के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद की रिपोर्ट काबीना में पेश की गई। ज़राए का कहना है कि काबीना में PTI पर पाबंदी का मामला भी ज़ेर गौर आना था, ताहम इजलास में इस मामले पर कोई गौर नहीं किया गया। ज़राए ने मजीद बताया कि काबीना इजलास में साबिक सदर आरिफ अलवी, इमरान खान और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला भी ज़ेर गौर नहीं आया। IPP से हाथ जोड़कर कहें हमसे गलती हो गई, मुआहिदे ख़त्म करो। मुस्तफ़ा कमाल इस्लामाबाद में नेपरा हेडक्वार्टर के सामने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि दोस्त ममालिक से हाथ जोड़कर कहें कि कैपेसिटी पेमेंट्स की शिकें ख़त्म की जाएँ। मकामी 70% IP से हाथ जोड़कर कहें गलती हो गई, मुआहिदे ख़त्म किए जाएं। पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है। मुस्तफ़ा कमाल का मजीद कहना था कि हमारे पास ज़्यादा बिजली बनाने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान में 17 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। दही इलाकों में 4-4 दिन तक बिजली नहीं होती। बिजली की लोड शेडिंग के बावजूद बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। ये हालात हो गए हैं कि बड़े भाई ने छोटे भाई को बिजली के बिल के पैसे मांगने पर कत्ल कर दिया। गैर मुल्की 20 से 30% IPPs दोस्त ममालिक से हाथ जोड़ें कि कैपेसिटी पेमेंट्स क्लाज ख़त्म किया जाए। IPPs को बिजली ना बनाने के पैसे देने का मुआहिदा ख़त्म करना होगा। IPPs बेशतर कंपनियां दोस्त ममालिक की हैं, इनसे जाकर बात करना होगी कि कैपेसिटी पेमेंट मामले पर नज़रसानी की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का अदनिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ PTI रहनुमा अली बुखारी की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें अदालत ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का अदनिया देते हुए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके मुआवनत के लिए तलब कर लिया। अदालत आलिया की जानिब से वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिए गए और इस हवाले से 10 रोज़ में जवाब तलब किया गया। वकील के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम की रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करने की शिक शामिल की गई है। बाद अदालत ने केस की 10 रोज़ा बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हदायत कर दी। मेरे खिलाफ GHQ पर एहतजाज के लिए उकसाने का बयानिया बनाया गया। इमरान खान समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर जारी बयान में इमरान खान का कहना था कि परसों मीडिया पर मखसूस एजेंडे के तहत बयानिया बनाया गया। मैंने अवाम को GHQ जाकर एहतजाज पर उकसाया, जबकि हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ की तकरीबन 3 दिहाई पर मुहित तारीख पुरतशद्दुद एहतजाज की कोई मिसाल नहीं मिलती। गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदतरीन हथकंडे इस्तेमाल करके तशद्दुद पर उकसाया गया। नवंबर 2022 में मुझ पर कातलाना हमला हुआ और मेरी मर्जी की FIR काटने से भी इनकार किया गया। इन्होंने मजीद कहा कि इसके बाद 2 मरतबा मेरी रिहाइशगाह पर अस्करी इदारे ने हमला किया। एक मरतबा में पेशी के मौका पर मुझे कत्ल करने का बाकायदा मंसूबा बनाकर सादा लिबास में लोगों को छोड़ा गया। सिर्फ यही नहीं, 9 मई को अवाम को इंतशार दिलाने के लिए एक साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात के सरबराह को जिस हतक-आमेज़ अंदाज में अगवा किया गया, वो भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता था। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनान की सियासी तरबियत में तशद्दुद का कोई अंसर शामिल नहीं। तहरीक इंसाफ सियासी आईनी और कानूनी जद्दोजहद पर यकीन रखती है।